नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज इस सीरीज में फाइब्रॉइड सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। मायोमेक्टमी फाइब्रॉइड का मेन ट्रीटमेंट है। लोगों को बहुत डर रहता है सर्जरी को पोस्टपोन, जहां उन्हें सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है कि ये गांठ की अब सर्जरी की जाएगी, तो पेशेंट एकदम पीछे हो जाता है ट्रीटमेंट से, इधर उधर दूसरे जगह दिखाएगा और सर्जरी का एक जो डर है, सर्जरी के डर की वजह से कुछ समय और वेस्ट कर देते हैं अपने। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, यदि जब इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, सर्जरी के मैं इंडिकेशंस आपको बता चुकी हूँ कि किन लोगों को सर्जरी की जरूरत है और किन लोगों को फॉलो अप लेने की जरूरत है। पहले की वीडियोस में मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ। तो जिन लोगों को सर्जरी की जरूरत है उनको अपनी सर्जरी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यदि सर्जरी को पोस्टपोन करेंगे, टाइम बाय करेंगे, इधर उधर दूसरे लोगों से कंसल्ट करते घूमेंगे, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये फाइब्रॉइड और बड़ा हो जाए। तो और बड़ा होने की वजह से हमें फिर जब सर्जरी के लिए जाएंगे तो यूट्रस पे बड़ा चीरा लगाना पड़ता है और यूट्रस में ज्यादा वीकनेस हो जाती है। दूसरी चीज, अभी एक था, समय बीतते बीतते पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको 3 साल से पता है कि उनके बड़ा सा फाइब्रॉइड है, लेकिन वो इधर उधर घूम रहे हैं, गलने वाली गोली खा रहे हैं और कैसे करवाएं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और करते करते कई सारे फाइब्रॉइड हो गए। कई सारे फाइब्रॉइड होने में फिर कई सारे चीरे लगते हैं और यूट्रस और वीक होता है सर्जरी के बाद। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइमली डिसीजन लिया जाए, ये भी बहुत जरूरी है, उसे पेंडिंग ना रखा जाए, ताकि सर्जरी के बाद होने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट ना हो। और फाइब्रॉइड यदि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, आपको बच्चे नहीं हुए, हमें यूट्रस रखना है, तो उसका ओनली और ओनली ट्रीटमेंट है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी ओपन हो सकती है या लैप्रोस्कोपिकली हो सकती है। ओपन और लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी दोनों ही एक्चुअली प्रोसीजर जो की जाती है वो सेम होती है। दोनों में ही गांठ को निकाला जाता है। ओपन में पेट में पूरा चीरा लगाया जाता है, लैप्रोस्कोपी में पेशेंट का ओपन नहीं किया जाता है पेट, तो पेशेंट को दर्द कम होता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट को पेन कम रहता है, तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, स्कार कम होता है और मेडिकेशन भी कम रहता है। इतना ज्यादा हमें मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट को स्किन के लेवल पे कोई ओपनिंग सूचर्स नहीं होते। बड़े मायोमा निकालने के लिए मॉर्सिलेटर एक मशीन होती है। इसमें अच्छे से आपकी टेक्निकली साउंड जो इंसान सर्जन है, जो इस मामले में अच्छे से सर्जरी जिसकी फाइन है, एक्सपीरियंस सर्जन है, उनके करने जैसी सर्जरी है, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज जरूरी होती है। इतना बड़ा मायोमा छोटे छोटे पीस, मतलब एंडो बैग के अंदर एक बैग होता है, उसके अंदर पीसेस करके निकालने होते हैं छोटी सी ओपनिंग से। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज होती है कि उस सर्जन को प्रॉपर तरीके से एंडोस्कोपिकली बिना पेट खोले यूट्रस में लगे चीरे को सिलते बनना चाहिए, जिसे एंडोसूचरिंग कहते हैं, क्योंकि ये सूचर ही यूट्रस को अच्छे से स्ट्रेंथ देगा, ताकि फ्यूचर में प्रेगनेंसी आने पे ये यूट्रस में दम रहे। अब यदि लैप्रोस्कोपिक या ओपन मायोमेक्टमी हुई है, कुछ केसेस में हमें ओपन के लिए ही जाना पड़ता है, लेकिन हर पेशेंट को लैप्रोस्कोपी का एक चांस देना चाहिए, क्योंकि लैप्रोस्कोपिकली पेशेंट को कम प्रॉब्लम रहेगी और फर्टिलिटी के चांसेस फ्यूचर में चिपकने की, आते उस साइट पे चिपकने के चांसेस कम होते हैं। ज्यादा बेहतर प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं यदि आप लैप्रोस्कोपिकली मायोमेक्टमी के लिए जाते हैं एज कंपेयर टू ओपन। पेशेंट के मन में ये बहुत रहता है कि ओपन नहीं करेंगे तो छूट जाएंगी चीजें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैप्रोस्कोपी में विजन ज्यादा अच्छा होता है, लैप्रोस्कोपी में आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, छोटी छोटी खून की नसें ज्यादा अच्छे से दिखती हैं, ज्यादा अच्छा फ्यूचर होने का चांस रहता है पेशेंट का फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज, जब ये मायोमेक्टमी हो गई है तो आइडियली पेशेंट को 3 to 6 मंथ, कुछ लोगों को 3 to 4 मंथ और कुछ लोगों को 3 to 6 मंथ वेट करना होता है प्रेगनेंसी प्लान करने का, क्योंकि ये सूचर्स जो हैं इनको हील होके फिर से यूट्रस को प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, हिम्मत आने के लिए, स्ट्रेंथ आने में इतना समय लगता है। तो 3 to 6 मंथ का गैप देना है। इसके अलावा यदि फाइब्रॉइड्स के साथ भी, क्योंकि 3 to 6 मंथ में हो सकता है जिन लोगों को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, छोटे छोटे सीडलिंग दाने की तरह फाइब्रॉइड है, फिर ग्रो करने लगते हैं, तो हो सकता है प्रेगनेंसी विथ फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम भी आए। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। छोटे फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी कैरी हो जाती है, हाँ,
हमें ध्यान रखना है, ये प्रेगनेंसी थोड़ी हाई रिस्क रहेगी, मिसकैरेज के चांस होंगे, जल्दी डिलीवरी के चांस होंगे, ऑलरेडी ऑपरेटेड यूट्रस है, तो वो सारी एहतियात तो रखने ही है। लेकिन प्रेगनेंसी ना होने से तो कहीं बेहतर है ये चीज कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह कैरी करके हर एक कपल को उनकी फैमिली पूरी करके दें। फाइब्रॉइड से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके सिम्टम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर चैट बॉक्स में डालें, मुझे इसका आंसर देने में बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। थैंक यू सो मच।